आता एक महत्त्वाची बातमी। राज ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्यासंदर्भात कांचनगिरींचं पंतप्रधान मोदींना पत्र आहे। ब्रिजभूषण सिंग यांना राज ठाकरेंना रोखण्याचा कोणताही हक्क नाही असं त्या पत्रात म्हणतात। अयोध्या भूमी ही सर्वांसाठी एक समान आहे असं देखील त्यांचं वक्तव्य आहे। ब्रिजभूषण यांना रोखावं अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कांचनगिरींनी पत्राद्वारे केली आहे। ठाकरे यांचा अयोध्या दौरा जो आहे त्या दौऱ्यातले अडथळे अजूनही दूर झालेले नाहीत। मात्र दुसरीकडे ब्रिजभूषण जे आहेत त्यांना रोखावं असं एक पत्र गुरुमा अशी ओळख असलेल्या कांचनगिरीजी यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेलं आहे। मी थेट त्यांच्यासोबतच बोलणार आहे। क्या बताएंगे आप, आपने मोदी जी को लेटर लिखा है, क्या हो सकता है आगे? देखिए ऐसा है, सबसे पहले मैं राज साहब ठाकरे को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं महाराष्ट्र भी गई थी और उनको ये भी कहा था कि आप पे बाला साहब ठाकरे की छवि दिखती है। तो वो तो शेर है जो हिंदू की आवाज है। आज उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में जो माइक उतरवाने का काम किया है तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। रही ब्रिजभूषण सिंह की, ब्रिजभूषण सिंह पहले अपने दामन को खंगाल के देख ले कि वो पहले क्या थे। जिसका हाथ ही खुद खून से रंगा हो वो दूसरे के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं। अगर वो ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हमसे सामना करना पड़ेगा और हमारी जितनी भी नागा साध्वी हैं और संत हैं सबका सामना करना पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेके मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है कि इनको तुरंत समझाया जाए। नहीं समझाएंगे तो इनको संतों का सामना करना पड़ेगा और ये हकीकत है क्योंकि ये अपनी बोलते हैं राजनीतिक पब्लिसिटी चमकाने के लिए जगह जगह जो पीसी कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि राष्ट्र के लिए काम करते हैं ना। जैसे राज साहब ठाकरे कर रहे हैं, तुम भी राष्ट्र के लिए काम करके दिखाते। वो तो करेंगे नहीं। जैसे बोलते हैं ना, जमीन में अगर नोट गिरेगा तो आवाज नहीं करेगा, जब चिल्लर गिराएंगे तो ज्यादा ही आवाज करेगा। वही काम कर रहे हैं। तो मेरा उनके पीसी में जाना कि चलो आप अपनी पीछे बैकग्राउंड को ना उछलवाओ हमसे ताकि आपकी मिट्टी पलीत हो जाए, लेकिन ये नहीं मानेंगे तो जगह जगह पीसी करके जो लोगों को दिखा रहे महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो मैं ये कहूंगी, आपके घर में घुस के आपका बना हुआ भोजन कोई खा जाए तो आप चुपचाप बैठ जाएंगे? भाई 4 मेंबर का खाना है तो 10 लोग बीच में घुस जाएंगे तो भोजन बाकी भूखे रहेंगे ना। तो महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हुआ है। तो अगर आपको जरा सा भी दया होती उत्तर प्रदेश के लिए तो कंपनी लगाते, फैक्ट्री लगाते, सक्षम बनाते ना लोगों को। रही बाबा की सरकार है, बाबा भी समझ रहे हैं हमारे योगी बाबा कि ये खामोखा उलझन इसने डाला हुआ है, तो सबका नाम ना खराब करते हुए। और मैं ये चैलेंज करती हूँ कि राज साहब ठाकरे 5 तारीख को आएंगे और मैं देखती हूँ ये कहाँ तक विरोध कर सकते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के बाकी लोग आए तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन राज ठाकरे जी को पैर रखने नहीं देंगे। अरे इसकी क्या हिम्मत, पैर नहीं रखने देंगे जब राज साहब ठाकरे के साथ पूरे संत समाज है। तो खास करके मैं अकेली वो शख्स हूँ जाके लाल चौक पे श्रीनगर में हिंदू राष्ट्र का ध्वज गाड़ सकती हूँ। तो मैं इसको भी देख सकती हूँ बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि देखिए भीड़ में कौन चलता है, भेड़िए। शेरनी तो अकेले ही चलती है ना। मैं अकेली इनके पीसी में गई थी और इनके लोग मुझे आंख दिखा रहे थे उस पीसी में और स्टेज से उतरने की इशारा कर रहे थे। वो वीडियोग्राफी भी है। तो आप जान लीजिए कि इनकी मनसा क्या है। आप एक जब संत का सम्मान नहीं कर सकते तो ये राष्ट्र का सम्मान तो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। जिसने आप ये देखिए, मैं राज साहब ठाकरे के यहाँ गई थी, उनका सम्मान, संतों के प्रति प्रेम वो झलक रहा था। तो ये जो जिनका हाथ खून से रंगा हो, क्या संतों का सम्मान करेंगे। तो इसीलिए आज मैंने पीसी रखा है। अगर नहीं मानेंगे तो जिस तरह वो वीडियोग्राफी करा रहे हैं, तो मेरे पास भी बहुत सारे पिटारा है। जब पिटारा खुलेगा, वो खोल देना चाहते हैं तो मैं खोल दूंगी। तो देखते हैं किसमें कितना है दम और वो दम मैं दिखाऊंगी। अगर वो हुंकार भरे हैं तो उस हुंकार की जवाब मैं हूं, उस जवाब को मैं दूंगी। और राज साहब ठाकरे को कोई भी 5 तारीख को देखते हैं वो कौन शख्स है जो 5 तारीख को अयोध्या आने से रोक सकता है, क्योंकि भगवान राम सबके हैं। भगवान सबके हृदय में बसते हैं। अगर आपके भगवान राम हैं तो उनके भी भगवान राम हैं। तो
तो इस पे आपका कोई अधिकार नहीं बनता। आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए ना, उसमें कोई आपका ये आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान के लिए, और जब हम भगवान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप हमारे यहाँ दर्शन नहीं करने आ सकते हैं, तो गलत है। क्या मुगल लोग दर्शन करने आएंगे? मुगलों को आमंत्रित करेंगे जो मुगल की विचारधारा रखते हैं। आज आप देखिए, पृथ्वीराज चौहान थे, अकेले लड़ाई 17 बार उन्होंने हराया। किसको हराया? मोहम्मद गौरी को। तो उसमें जयचंद ने उनको बंदी बनवा दी। आज उसी की देन है ये भारत, जो मुगलों की, आज जो ओवैसी जैसे गला फाड़ के बोल रहे हैं कि 1 घंटे के लिए पुलिस हटा दो, मैं देख लूंगा।